आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न अभिक्रिया 2A + B 3C + D A तथा B दोनों की प्रारंभिक मात्रा 1 मोलर के साथ प्रारंभ की जाती है। ठीक है, साम्य अवस्था पर D की सांद्रता मापने पर यह 0.25 मोलर पाई गई। इस समीकरण के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक के मान के लिए सही व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण के संगत हमें साम्य स्थिरांक के व्यंजक का मान लिखना है। इतना समझ में आ गया। साम्य स्थिरांक के व्यंजक को एक तरीके से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हल करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले दी गई अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा हमें। अभिक्रिया क्या दे रखी है? तो अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर क्या दी गई है? 2A + B। ठीक है, तो ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर हमें दे रखी है प्रश्न में कि ये अभिक्रिया हो रही है 2A + B और इससे बन रहा है 3C + D। अब हमसे कह रहा है प्रारंभ में दोस्तों जो अभिकारक हैं A और B, इन दोनों की सांद्रताएं प्रारंभ में दे रखी है कि ये 1-1 मोलर ली गई हैं। और प्रारंभ में दोस्तों क्या उत्पाद बना होगा? अभिक्रिया आरंभ नहीं हुई तो उत्पाद कहाँ से बन जाएगा? तो C और D इन दोनों की दोस्तों रासायनिक जो सांद्रताएं हैं वो शून्य होंगी प्रारंभ में। समझ में आ गया? तो इसको मैंने शून्य यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है साम्य अवस्था पर। तो साम्य अवस्था पर हमसे कह रहा है कि जो D है इसकी सांद्रता कितनी है? 0.25। अब अगर उत्पाद की सांद्रता 0.25, D की सांद्रता 0.25 है, तो दोस्तों जो अभिकारक है इसकी यहाँ पे जो उत्पाद C है इसकी मोलर सांद्रता कितनी होगी? आप देख रहे हैं इनके यहाँ पे मोलों में कितना अनुपात है? इसके 3 मोल बन रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है। तो यानी अगर इसका 1 मोल बना होगा तो इसके 3 मोल बने होंगे। इसी प्रकार अगर इसका 0.25 मोल साम्य अवस्था पर उपस्थित है तो इसके कितने मोल होंगे? 0.25 गुणा 3, तो इसके 0.75 मोल बने होंगे। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो उत्पाद है ये क्यों बना होगा? क्योंकि यहाँ पे जो अभिकारक हैं इन्होंने क्या करी होगी? अभिकारकों की कुछ मात्रा तो ही उत्पाद में बदली है। समझ में आ गया? अब अगर D का दोस्तों, अब 1-1 मोल देख लें आप, B का 1 मोल और D का 1 मोल। ठीक है, अगर यहाँ पे D के 0.25 मोल बने साम्य अवस्था पर, तो B के दोस्तों 0.25 मोल कम हुए होंगे। तभी कम हुए होंगे। कम क्यों हुए होंगे? क्योंकि B के 0.25 जो मोल है इन्होंने क्रिया की होगी A के मोलों से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस वजह से ये आ जाएगा 1 - 0.25। अब चूंकि यहाँ पे B की दोस्तों जो मोलर सांद्रता है इसमें कितना की कमी आ रही है? 0.25 की कमी आ रही है। तो A की जो मोलर सांद्रता है इसमें कितने की कमी आई होगी? क्योंकि यहाँ पे मोलों के अनुपात देखें आप, 2:1। तो यहाँ पे जो A है इसकी मोलर सांद्रता कितने की कमी आई होगी? 0.25 गुणा 2 अर्थात 1 - 0.5। ठीक है, तो यानी 0.5 की यहाँ पे कमी हो रही है। तो बाकी के साम्य अवस्था पर कितनी सांद्रता रह गई हमारे अभिकारक A की? तो 1 - 0.5 ये मोलर सांद्रता A की रह गई। और B की मोलर सांद्रता कितनी रह गई? 1 - 0.25। और C की मोलर सांद्रता कितनी उत्पन्न हुई है साम्य अवस्था पर? कितनी है? 0.75। और D के लिए ये मान 0.25 मोलर। समझ में आ गया? तो ये कैसे ज्ञात कर लिया दोस्तों? ये जो हमें अभिक्रिया दे रखी होती है उसमें जो अभिकारक और उत्पाद के गुणांकों के जो भी गुणांक हैं उसी के आधार पे ये हमने ज्ञात किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे साम्य स्थिरांक Kc का अगर व्यंजक लिखें तो Kc बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? Kc का व्यंजक आ जाएगा साम्य अवस्था पे उत्पाद C की सांद्रता की घात 3 गुणा उत्पाद D की सांद्रता बटे अभिकारक A की सांद्रता का स्क्वायर गुणा B की सांद्रता। समझ में आ गया? अब सभी मान लगा देंगे यहाँ पे। अब जो C है दोस्तों, C की साम्य अवस्था पे सांद्रता कितनी है? 0.75। तो इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 0.75। इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। D की मोलर सांद्रता कितनी है साम्य अवस्था पर? 0.25। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.25 बटे, इसको भाग कर देंगे अब हम। तो यहाँ पे A की मोलर सांद्रता कितनी है? 1 - 0.5। तो इसको क्या लिख देंगे हम?
1 माइनस 0.5, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे वर्ग। और बी की मोलर सांद्रता कितनी है, 1 माइनस 0.25 साम्य अवस्था पे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे विकल्प देख लेते हैं किस प्रकार से दे रखे हैं दोस्तों। तो विकल्प को और हल यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये माइनस करके दे रखे हैं विकल्पों में। तो के सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.75 का स्क्वायर गुणा 0.25 बटे, इसको भाग कर दें तो एक में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक में से अगर ये आप माइनस करें 0.25, तो ये क्या आ जाएगा, 0.75। ठीक है, तो यही दोस्तों अभिक्रिया के लिए हमारा साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक को हम केसी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब दिए गए विकल्प देख लेंगे कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो पहले विकल्प में हमें क्या दे रखा है, पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है 0.75 का क्यूब गुणा 0.25 बटे 1 का स्क्वायर गुणा 1, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे विकल्प में दे रखा है 0.75 का क्यूब गुणा 0.25 बटे 0.5 का स्क्वायर गुणा 0.75, दूसरा विकल्प ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प को देखते हैं, तीसरे विकल्प में हमें दे रखा है 0.75 का क्यूब गुणा 0.25 बटे 0.5 का स्क्वायर गुणा 0.25, तो तीसरा विकल्प ये गलत हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है 0.75 का क्यूब गुणा 0.25 बटे 0.75 का स्क्वायर गुणा 0.25, तो चौथा विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।